फ्रेंड्स, आज के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी जो कि बायोलॉजी का टॉपिक है, पादप आकार की आज से पढ़ेंगे। कोई भी एग्ज़ाम है उसमें इससे क्वेश्चन रहता ही है, खास करके अभी जब बीपीएससी टीचर वाला होने वाला है तो उससे क्वेश्चन इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी का टॉपिक है तो अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, पादप आकार की किसे कहते हैं समझिएगा। पेड़ पौधा की बाहरी संरचना यानी भौतिक संरचना जो हमें दिखाई देता है, जो उसे आकार प्रदान करता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, ये सब जो है की रचना, उनके विकास का अध्ययन पादप आकार की कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है, पादप आकार की जो है पूछेगा किसको कहते हैं, आकार की किसको कहते हैं, तो पेड़ पौधा के बाहरी बनावट, संरचना, आकार के अध्ययन को आकार की कहते हैं, पादप आकार की, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर पादप आकार की में जो है पूछेगा इसके अंतर्गत कितना चीज़ आता है, यहाँ पर 5 ठो क्या क्या है, जड़ है, तना, पत्ती, फूल, फल, याद रखना है। और इसमें से 3 जो भाग है, जड़, तना, पत्ती, ये वानस्पतिक भाग है यानी वर्धी भाग इसको कहते हैं, याद रखना है। पादप आकार की जो है यानी पेड़ पौधा में जो है कहता है बाहरी बनावट, संरचना, आकार के अध्ययन को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर जो है इसमें जो है पूछेगा पादप आकार की में टोटल जो है 5 ठो भाग आता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो पहला जो 3 भाग है ये क्या कहलाता है, वानस्पतिक भाग या वर्धी भाग। इसी के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। पूछेगा अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो जड़, तना, पत्ती के द्वारा। जड़, तना, पत्ती के द्वारा कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन। जड़, तना, पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, याद रखना है। अगला है फूल और फल। फूल जो है ना ये जनन अंग है, जो याद रखना है, ये नर जनन अंग। फूल में जो है लैंगिक जनन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ और तना और पत्ती में कैसा जनन, अलैंगिक जनन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और फूल में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन, याद रखना है। ठीक है, यानी कि याद रखना है पेड़ पौधा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाया जाता है। जनन में जो है यहाँ पर देखिए नर भाग लेगा, उसी को पुंकेसर कहते हैं, और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं। याद रखना, फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं, याद रखना है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फूल में प्राप्त होता है फूल के अंडाशय वाले भाग से। पूछेगा फल कहाँ से प्राप्त होता है, फूल में, तो फूल के अंडाशय वाला भाग से फल प्राप्त होता है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा जो फूल से बनता है वह फल है, जो फूल से बनता हुआ क्या है, फल है। जैसे टमाटर फूल से बनता है वो फल कहलाएगा, मिर्च क्या है, फल है, बैगन, खीरा, कद्दू, ये सब जो है एक तरह से फल के अंतर्गत आएगा, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है पेड़ पौधा में लैंगिक जनन होता है, याद रखना है, फूल वाले भाग में, जबकि जड़, तना, पत्ती वाले भाग में अलैंगिक जनन होता है, याद रहा। यहाँ पर याद रखना है पेड़ पौधा में जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन होता है, लेकिन फूल वाला भाग से जो जनन होगा उसको कहते हैं लैंगिक जनन। और यहाँ पर जड़, तना और पत्ती वाला भाग से जो भी जनन होगा उसको कहेंगे कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, याद रखना है इसको। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा में दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर पेड़ पौधा में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, बता चुके हैं। पेड़ पौधा में लैंगिक जनन में अधिक विविधता देखने को मिलता है, और लैंगिक जनन में जो है ना सबका अलग अलग होता है। लैंगिक में तो लिंग भाग लेगा, नर भाग और मादा भाग, ठीक है, तो उसी तरह से उसमें विविधता तो पाएगा ही। जबकि अलैंगिक जनन में समानता देखने को मिलता है, यानी तना के माध्यम से हो जाएगा, पत्ती के माध्यम से हो जाएगा, जड़ के माध्यम से हो जाएगा, उसमें समानता रहेगा, समान रहेगा, उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पर याद रखना। अलैंगिक जनन में अधिक आनुवांशिक गुण पाया जाता है, अलैंगिक जनन में आनुवांशिक गुण, जबकि लैंगिक जनन में आनुवांशिक गुण अधिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए पादप गतिविधियाँ समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधा में 3 तरह की गति होती है,
कितना तरह का? 3 तरह का। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन गति, तीसरा होता है रासायनिक अनुवर्तन गति। याद रखना है, ठीक है। पहला है फोटोट्रॉपिज मूवमेंट, जियोट्रॉपिज मूवमेंट और केमिक्ट्रोट्रॉफी मूवमेंट, याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से, प्रकाश अनुवर्तन गति जो होता है प्रकाश की ओर होता है, यानी सूर्य की ओर जो गति होगा उसको कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। याद रखना है प्रकाश अनुवर्तन गति जो है जड़ और तनाव में होता है। कहाँ होता है? जड़ और तनाव में, प्रकाश की ओर। याद रखना है प्रकाश की ओर गति जो होगा तनाव में जो होगा उसमें धनात्मक होगा, और जड़ में जो होता है कौन सा? ऋणात्मक अनुवर्तन गति होता है। जड़ तनाव में होता है प्रकाश का धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति, जड़ में होता है ऋणात्मक अनुवर्तन गति। अगला है गुरुत्वानुवर्तन गति, समझिएगा। ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक जड़ में होता है कौन सा? धनात्मक अनुवर्तन गति, और तनाव में होता है ऋणात्मक अनुवर्तन गति, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अनुवर्तन गति। याद रखना फूल के वर्तिकाग्र वाले भाग में होता है। पूछेगा रासायनिक अनुवर्तन गति कहाँ पर होता है? तो फूल के, याद रखना है, वर्तिकाग्र वाले भाग पे होता है, स्टिग्मा जिसको कहते हैं। इसके फूल के बारे में जब पढ़ाएंगे ना, आगे टॉपिक में है फूल, उसको पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागण, परागकोश सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा समझिए, वर्तिकाग्र वाले भाग में रासायनिक अनुवर्तन गति होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे जड़ के बारे में। पहला क्या था? जड़, इसके बाद तना, फिर पत्ती, ठीक है, फिर फूल फल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा, पहला है जड़ यानी रूट। पहला टॉपिक है जड़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी 5 चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें से पहला है जड़, ठीक है। जड़ में जो गति होता है धनात्मक अनुवर्तन गति होता है, ये बताया। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति यानी प्लस की ओर पॉजिटिव रहेगा, और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति यानी जड़ में होता है गति, 2 प्रकार का। अब यहाँ पर आगे देखिए, जड़ के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में, तना के बारे में समझ लीजिए, इसके बाद फिर जड़ के बारे में अभी और पढ़ेंगे। यानी तना का निर्माण, प्रांकुर जो होता है ना, यहाँ पर जैसे बीज है, यानी कि बीज का जो ऊपर वाला भाग होता है, कुछ नीचे वाला भाग होता है ना बीज का, तो जो कि कहता है ऊपर वाला भाग कहलाता है प्रांकुर, ठीक है। बीज का ऊपर वाला भाग प्रांकुर, जड़ वाला भाग, ये नीचे वाला जड़ वाला भाग मानिए है, इसको कहते हैं मूलांकुर, याद रखना है, ठीक है। तना का निर्माण करेगा कौन? प्रांकुर। ऊपर वाला भाग को प्रांकुर कहते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। जड़ में पतला पतला रेशा होता है, याद रखना है। पूछेगा जड़ में क्या होता है? पतला पतला रेशा होता है, जिसे मूल रोम यानी रूट हेयर कहा जाता है, ठीक है। जड़ में देखे होंगे इस तरह से रेशा होता है ना, छोटा छोटा पतला पतला, इसको क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं, याद रखना। मूल रोम के माध्यम से विसरण विधि से पेड़ पौधा में जल पहुंचता है, याद रखना। पूछेगा विसरण विधि, पेड़ पौधा में जल किसके थ्रू पहुंचता है? विसरण विधि के थ्रू। कहाँ से? मूल रोम यानी रूट हेयर के थ्रू पहुंचता है पेड़ पौधा में जल, ठीक है, याद रखना। पेड़ पौधा में मूल रोम से विसरण विधि के द्वारा, जाइलम के द्वारा, देखिए जाइलम के माध्यम से पेड़ पौधा में प्रत्येक भाग में जल पहुंचता है। जानते हैं जाइलम और फ्लोएम। एक होता है जाइलम, जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल का परिवहन करता है जाइलम उत्तक, ठीक है। एक होता है फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, नोड एवं इंटरनोड तना में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा नोड और इंटरनोड कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना नोड और इंटरनोड तना में पाया जाता है। तना का प्रमुख भाग पूछेगा क्या है? तो नोड और इंटरनोड, ठीक है। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जड़ में क्या नहीं पाया जाता है? नोड एवं इंटरनोड नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखिए, समझिएगा, कहता है पेड़ पौधा में रिजर्व फूड एवं स्टार्च उत्सर्जी पदार्थ भी मुख्य रूप से जड़ में जमा होता है। याद रखना, पेड़ पौधा में जो है ना रिजर्व फूड के रूप में यानी रिजर्व फूड यानी के रूप में जो है पेड़ पौधा में स्टार्च और उत्सर्जी पदार्थ भी मुख्य रूप से जड़ में जमा होता है। पेड़ पौधा में रिजर्व फूड जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है, रिजर्व फूड के रूप में, याद रखना है। एवं उत्सर्जी पदार्थ कहाँ रहता है? जड़ में जमा होता है, ठीक है। अभी बताए थे बीज के बारे में, कोई बीज है, ऊपर वाला भाग तना कहलाता है, नीचे वाला भाग जड़ है। तना का निर्माण होता है प्रांकुर से, और
यहाँ पर जड़ का निर्माता मूलांकुर से, इसी के बारे में बताए थे। ठीक है, अब आगे देखिए विसरण समझिए। विसरण जो है यहाँ पर लिखे हैं, विसरण यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल या गैस का बहाव। जल भी जा सकता है या गैस, यानी यहाँ पर द्रव या गैस क्या दोनों का बहाव विसरण कहलाता है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जड़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छे से देखिए। जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, जड़ जो है वो 3 प्रकार का आता है। जड़ पूछेगा कितना प्रकार का आता है, 3 प्रकार का। पहला है मूल जड़, दूसरा है रेशेदार जड़, तीसरा अपस्थानिक जड़। पहला है मूल जड़, रेशेदार जड़, अपस्थानिक जड़। मूल जड़, रेशेदार जड़, अपस्थानिक जड़। मूल जड़ जो है, मूल जड़ वाले भाग द्विबीजपत्री होते हैं, याद रखना है। पूछेगा मूल जड़ वाले भाग क्या बीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री। ऐसे पौधे बड़े, विशाल एवं लंबे, भारी होते हैं, याद रखना है। जैसे आम, आम देखिएगा, आम में 2 गो बीजपत्री होता है, यानी कि उसको आम का गुठली जो है ना, उसको फाड़िएगा तो उसमें 2 गो बीज नहीं निकलता है। ठीक है, उसी तरह से उसको द्विबीजपत्री। ठीक है, याद रखना है। अमरूद, फिर पीपल, जामुन, ये सब याद रखना है। उसी तरह से रेशेदार जड़, या इसी का नाम है झखड़ा जड़। पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा रेशेदार जड़ किसको कहते हैं या झखड़ा जड़, तो याद रखना है वैसा जड़ जिसमें एक बीजपत्री हो उसको रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे धान, गेहूँ, धान में एक ही टन बीज होता है, धान जो होता है इसी में एक ही बीज होता है। गेहूँ में भी एगो, प्याज, लहसुन, घास, ये सब जो है क्या होता है, रेशेदार जड़ कहलाता है। इसमें याद रखना, इस सब में कौन सा जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़। अपस्थानिक जड़ के बारे में समझते हैं। अपस्थानिक जड़ जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, याद रखना है। एक स्तंभ जड़, दूसरा अवस्तंभ जड़। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यानी कि जो 90 डिग्री पर होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा, यानी बरगद सबका पेड़ का देखिएगा जड़ जो है नीचे की ओर भी रहता है, और यहाँ पर बरगद का पेड़ जैसे ऊपर रहता है ना, तो ऊपर की ओर भी रहता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री पर, यानी सीधा जो होगा जड़ उसको कहते हैं कौन सा, स्तंभ जड़। ठीक है, और जो कि 90 डिग्री पर नहीं होगा, झुका हुआ रहेगा, उसको कहते हैं कौन सा जड़, अवस्थानिक जड़। पूछेगा बरगद के पेड़ में कौन सा जड़ पाया जाता है, स्तंभ जड़ पाया जाता है। और फिर जैसे कि देखे होंगे कोई भी पौधा सब होगा उसमें जो है देखे होंगे इस तरह से जो है जड़ रहता है। यहाँ पर पौधा का भाग जो है इस तरह से निकला हुआ रहता है, एगो बीच में रहता है, इस तरह से भी जड़ रहता है। मक्का सब में देखे होंगे इस तरह से जड़ होता है कि नहीं। इसको कौन सा जड़ कहते हैं, अपस्थानिक। अवस्थानिक, अवस्थानिक कहिए, अप नहीं, अवस्थानिक कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, यानी झुका हुआ रहता है, किस में, गन्ना में, मक्का में, याद रखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, जड़, थोड़ा सा समझिएगा। जड़, यह जड़ मिट्टी के बाहर रहता है, यानी बरगद का जड़ जो है ना वो देखिएगा ऊपर वाला भाग बाहर रहता है, अपस्थानिक। और गन्ना वाला जो झुका हुआ जड़ रहता है वो भी बाहर की ओर रहता है। वो सहारा प्रदान करता है खड़े रहने में, जो लंबा वृक्ष होता है, लंबा पौधा को जो है खड़े रहने में यानी मदद करता है अपस्थानिक जड़, याद रखना। और बरगद भी एक तरह से दोनों को एक तरह से बैलेंस बनाने का काम करता है, बरगद को जो है ऊपर वाला जड़ जो है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर समझिएगा जड़ के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी जड़ ही चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा। अब देखिए मूल जड़ यानी टेप रूट। मूल जड़ जो होता है 3 प्रकार का होता है। मूल जड़ कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला जो होता है तुर्की रूपी जड़, दूसरा आता है शंकु रूपी जड़, तीसरा आता है कुंभी रूपी जड़, याद रखना। तुर्की रूपी जड़ का एग्जाम्पल पूछेगा तो मूली। तुर्की रूपी जड़ किसका एग्जाम्पल है, मूली का, याद रखना है। शंकु रूपी जड़ जो है गाजर, पूछेगा शंकु रूपी जड़ किस में होता है, गाजर का। और कुंभी रूपी जड़ जो होता है चुकंदर और सलजम में होता है। तुर्की रूपी देखे होंगे, तुर्की रूपी मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पहले बीच में देखिए मोटा है और दोनों किनारे पर क्या है, पतला रहता है मूली में। लेकिन यहाँ पर जो है शंकु रूपी में देखिए शंकु के आकार का है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर देखिए ऊपर में मोटा और नीचे पतला, गाजर में वैसा होता है। चुकंदर में देखे होंगे इस तरह से मोटा भाग रहता है। ठीक है, ये सब क्या है, जड़ है। पूछेगा जड़ कौन कौन है, तो याद रखना मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सब जड़ है। लेकिन उसमें भी पूछ देगा कौन जड़ है, मूली तुर्की रूपी जड़ है, गाजर कौन सा जड़ है, शंकु रूपी जड़ है, और चुकंदर और सलजम कौन है, कुंभी रूपी जड़ है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखिए। सुंदर
वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदर वन में कौन सा वृक्ष? सुंदरी वन वृक्ष पाया जाता है। मैंग्रोव वन का उदाहरण दलदली इलाका है। ठीक है, इसको याद रखना है। मक्का, ज्वार, गन्ने में पाया जाता है अस्थानिक जड़। अभी बताएं। बरगद की शाखाओं में निकलने वाली जड़, उदाहरण है स्तंभ मूल जड़ का। अभी बताएं ये सब। मैंग्रोव पौधा में जड़ें पाई जाती है जिसको न्यूमेटोफोर कहते हैं। रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है एक बीजपत्री। अभी बताएं एक बीजपत्री। और जो है द्विबीजपत्री कौन सा था? अभी बताए हैं द्विबीजपत्री कौन सा जड़ था। यहाँ पर बता चुके हैं द्विबीजपत्री के बारे में। यहाँ पर जो है मूल जड़ जो है द्विबीजपत्री और रेशेदार जड़ एक बीजपत्री। अपस्थानिक जड़ यहाँ पर फिर बताए हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग जो है इसको देख चुके हैं। अब देखिए, ब्रायोफिलम में पौधे का प्रसारण होता है जड़ों द्वारा। ब्रायोफिलियम में जड़ों का किसके द्वारा? जड़ों द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए तना के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जो है जड़ पढ़ चुके हैं, अब तना के बारे में पढ़ते हैं। तना यानी सूट या इसी को स्टीम कहते हैं। तना में जो गति जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक प्रकाश अनुवर्तन गति, दूसरा गुरुत्वानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन गति जो होता है पॉजिटिव यानी प्रकाश की ओर गति होगा। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की जो है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण है पृथ्वी में होता है, जिसके कारण कोई भी चीज़ नीचे गिरता है जड़ में जो है नीचे की ओर होता है। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण करते हैं। ठीक है, समझ में आएंगे। अब देखिए तना का निर्माण होता है प्रांकुर से। तना का निर्माण पूछेगा किससे होता है? प्रांकुर से। इसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। पूछेगा तना में क्या पाया जाता है? नोड और इंटरनोड, याद रखना है। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। मूल पहचान जो है इसमें याद रखना है, नोड और इंटरनोड ही है तना का, याद रखना है। अब आगे देखिए, इसमें नोड और इंटरनोड बता दिए। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तना में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वात रंध्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तना के छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? वात रंध्र। तना हरे होने का कारण क्लोरोफिल है। तना का रंग कैसा होता है? हरा। क्यों होता है हरा? उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से पत्ती में पाया जाता है। पूछेगा मुख्य रूप से क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में। लेकिन तना में भी पाया जाता है, जो कि हरा होने का कारण है तना। तना भी देखे होंगे हरा रहता है और फटा फटा नहीं रहता है, वही तना, याद रखना है। आगे देखिए, नोड इंटरनोड को गांठ कहते हैं और इंटरनोड को दो गांठ के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं, याद रखना है। ठीक है। अब आगे देखिए तना के प्रकार। तना के 3 प्रकार हैं। पहला है भूमिगत या रूपांतरित तना। ठीक है। दूसरा अर्धवायवीय तना, तीसरा है वायवीय तना। अब देखिए पहला जो पढ़ेंगे भूमिगत तना, इसके बारे में समझिए। भूमिगत तना या रूपांतरित तना, यहाँ पर देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया। तना जो है ना ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है कंद, दूसरा है प्रकंद, तीसरा है सलकंद, चौथा है धनकंद। कंद में याद रखना है, तना में पहला जो कंद है उसमें याद रखना आलू ओल। आलू ओल में कौन सा है तना? कंद वाला तना है। प्रकंद जो है हल्दी अदरक। ठीक है, हल्दी अदरक। और सलकंद में प्याज लहसुन। ठीक है। और यह धनकंद में जिम्मी वेंडा। ठीक है, याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है। पूछेगा तना, रूपांतरित तना जो है कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। कंद, प्रकंद, सलकंद, धनकंद। कंद में आलू ओल याद रखना है। प्रकंद में हल्दी अदरक, प्याज लहसुन और जिमी कंद भेंडा। पूछेगा तना का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या बोलिएगा? आलू ओल, हल्दी अदरक, प्याज लहसुन, जिमी कंद भेंडा, याद रखना है। जड़ का एग्जाम्पल बताएं, मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, ये सब जड़ का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए आगे थोड़ा सा, नागफनी का पत्ता, नागफनी का कांटा जो है पत्ती रहता है। नागफनी में जो है कांटा जो होता है ना, वही पत्ती जो है ना वही कांटा का रूप ले लेता है। क्यों लेता है? ये रूपांतरित तना पत्ती है। क्यों लेता है? क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की कमी रहता है नागफनी जहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में, इसीलिए जो है वो पानी को जो है एक तरह से
कम के कारण से ये जो है पत्ता जो है कांटा का रूप ले लेता है, गद्देदार भाग तना होता है। ठीक है, याद रखना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। अब पत्ती के बारे में इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, इसको अच्छे से देखेंगे। आज जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नोट्स को जो है अच्छे से आप लोग को सब टोटल जो लिखे हैं एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ा देंगे आप लोग को। तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।